हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्ड अप। और आज हमारे साथ है सादिक भैया फ्रॉम फर्स्ट टाइम। सादिक भाई, इनका कोई चैनल नहीं है बट ही हैज एन इमेंस नॉलेज ऑफ फुटबॉल। तभी मेरे को बस बुलाना था किसी तरह चैनल पे। ये कमेंट सेक्शन में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा इन्हें, बट मैंने इनको हमेशा कहा है कि ही डिजर्व्स अ प्लेस हेयर राइट बिसाइड मी, और बिल्कुल इधर ही। सादिक भाई, मैं कम बोलूंगा, लेट्स स्टार्ट, सीधा पॉइंट पे आते हैं। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स, सम अमेजिंग मैचअप्स। पहले सारे मैच बता देता हूँ। ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया, अर्जेंटीना नेदरलैंड्स, इंग्लैंड फ्रांस द हेडलाइनर मैच ऑफ कोर्स, एंड पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को। वी विल स्टार्ट विद ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया। ब्राजील आपकी टीम है ऑफ कोर्स, तो आई विल गिव यू, आप ही बोलोगे बस। क्या ही बोलूं। मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, आई एम रियली रियली वरीड। मतलब हर कोई कह रहा है ब्राजील इज द फेवरेट, ब्राजील विल पुल इट आउट। कोई कह रहा है टफ होगा, फिर भी ब्राजील जीत जाएगी। मुझे इस मैच से काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि द वे क्रोएशिया प्लेज इज द आइडियल स्टाइल जो ब्राजील को प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो डिफेंसिवली खेलते हैं। वेल मैन एक वेल स्ट्रक्चर्ड डिफेंस है उनका। फोर मैन डिफेंस। हर कोई ग्वार्डियोल की बात कर रहा है, कोई बोर्ना सोसा की बात नहीं कर रहा। बोर्ना सोसा इज एग्जैक्टली। प्रॉब्ली बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव फुल बैक्स इन दिस टूर्नामेंट, इफ नॉट दी बेस्ट, अगर आप देखो तो। यस। क्योंकि लेफ्ट साइड पे ग्वार्डियोल खेलता है, उसी के साइड पे बोर्ना सोसा खेलता है। उस साइड को आप काफी हद तक क्रोएशिया कंट्रोल करती है। फिर भी काफी लोग इनपेनिट्रेबल ये है। कह रहे हैं, हाँ, काफी लोग कह रहे हैं कि फिर भी लुकाकू को काफी चांसेस मिलता है। आई एग्री, दोस चांसेस वर देयर। बट जो इशू लुकाकू का है वही इशू ब्राजील की टीम का भी है। अगर आप स्विट्जरलैंड वाला गेम देखो, फिनिशिंग वाज एब्सेंट। हालांकि अकांजी एंड सोमर ने कोई अच्छे सेव्स पुल किए थे। मोर देन द स्विस डिफेंस आई वुड से कि उस मैच में पुअर फिनिशिंग एंड पुअर फाइनल थर्ड एग्जीक्यूशन बाय ब्राजील वाज द इशू। कैमरून वाला गेम भी वही इशू था। मतलब ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग आपने लाइनअप खिलाई थी, लेकिन इतने चांसेस क्रिएट किए, कुछ नहीं किया, एंड में गोल खा गए एंड यू लॉस्ट द गेम। एक बट मैच ठीक है वी कैन कोरिया से वाला। कैमरून के अगेंस्ट बी टीम थी उनकी, ब्राजील हाँ, की। वही मतलब मैंने कहा ना कि रिजर्व सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड थी। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम वही है ना कि फिनिशिंग, मतलब अब सेकंड स्ट्रिंग करके भी अगर मार्टिनेली फिनिश नहीं कर पा रहा, रोड्रिगो फिनिश नहीं कर रहा, हाँ। हेसूस फिनिश नहीं कर, मतलब द कैलिबर ऑफ प्लेयर And तो these था ना उधर। these players will probably play because 120 minutes अब मैचेस जाएंगे, तो these players will be called upon action. प्रोबेबली प्रोबेबली मैं हम्म। तो नहीं चाहूंगा कि जाए, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो क्रोएशिया हैज नेवर लॉस्ट अ मैच इन एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज इन द वर्ल्ड कप। और यूरोज में उल्टा है, यूरोज में वो कभी भी एक्स्ट्रा टाइम के बाद मैच नहीं जीते अगर कोई गया है तो। लेकिन वर्ल्ड कप्स में क्रोएशिया हैज नेवर लॉस्ट अ मैच व्हिच हैज गॉन बियॉन्ड 90 मिनट्स। वाओ। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे कोई रिकॉर्ड हमारे अगेंस्ट वो कंटिन्यू हो जाए। लेकिन उधर ही दूसरा ये भी है कि सिंस 2002 व्हेन द लास्ट टाइम व्हेन ब्राजील वन द वर्ल्ड कप, उसके बाद से ब्राजील ने कभी नॉकआउट में किसी यूरोपियन कंट्री को नहीं हराया। ओके। They've always been knocked out against a European country if they've come against them. 2006 में फ्रांस, 2010 में आपकी आई थिंक शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ, नेदरलैंड्स। 2014 में तो वो लेजेंडरी जर्मनी वाली 7-1 डिफीट यस। थी। और 2018 में फिर बेल्जियम। बेल्जियम। तो सिंस देन Brazil has, whenever they've come against European opposition in the knockouts, it has always proven to be their Achilles heel. अब वो, although this time the team is much different और मच क्रोएशिया भी डिफरेंट। काफी डिफरेंट है, लेकिन अगेन इट वुड बी अ टफ मैच बट एंड आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ क्रोएशिया पुल्स इट ऑफ। लेकिन अगेन आई विल बैक माय टीम 2-1 नॉर्मल टाइम में, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू एक्स्ट्रा टाइम अगेंस्ट क्रोएशिया। How important do you think is Neymar's coming back? Of course, we saw it against the team like South Korea. Neymar was everywhere, and due to Neymar, everyone else was getting spaces, I think. Neymar एग्जैक्टली। का has it changed this Brazil completely? नहीं, नेमार डेफिनेटली, क्योंकि नेमार के आने से क्या होता है कि ही अट्रैक्ट्स अ डिफेंडर, मे बी समटाइम्स अ सेकंड डिफेंडर आल्सो पार्शियली। तो जब वो करता है तो बॉल जाती है विनिशियस के पास। तो अगर आपने चौथा गोल देखा हो जो लुकस पाकेता ने मारा था, वो हम्म। गोल आपको एग्जैक्टली शो करता है व्हाट नेमार डज। विनिशियस हैड द बॉल ऑन द लेफ्ट विंग, अ सेकंड डिफेंडर वाज गोइंग टू हिम, लेकिन नेमार मेड अ डमी रन, जिसकी वजह से जो सेकंड डिफेंडर विनिशियस पे जाने वाला था वो बीच में कॉट अप हो गया। नेमार का डिफेंडर भी उस पे था, वो भी उधर था, वो भी उधर था। तो तीन लोग दो लोगों को कवर करने के लिए लग गए, क्योंकि दे न्यू के वन ऑन वन यू कैन नॉट होल्ड नेमार, यू कैन नॉट होल्ड विनिशियस। तो Exactly. I mean, three defenders are caught up.
एंड रिचार्लिसन इज कैचिंग अप योर सेंटर बैक, द अदर सेंटर बैक. आपके पास रफीनिया एंड पक्वेता. रफीनिया इज एंगेजिंग द अदर फुल बैक विद हिम. तो पक्वेता गेट्स अ फ्री रन. और ये उस सीक्वेंस में पकेटा था, किसी सीक्वेंस में वो नेमार हो जाता है, किसी सीक्वेंस में विनिशियस हो जाता है. तो दिस 5 पीपल अटैक जो बन जाता है, क्योंकि ब्राजील अगर आप ट्रांजिशन में देखो तो वो 3-2-5 बन जाते हैं एक तरीके से, विद एडर मिलिटाओ स्टेइंग बिहाइंड. अगर मिलिटाओ नहीं भी होता तो कोई दूसरा फुल बैक होता है, वो पीछे रहता है. आपके दोनों सेंटर बैक पीछे रहते हैं. वन ऑफ इट्स फुल बैक्स टक्स इनटू द मिडफील्ड टू फॉर्म अ 2-man पिवट विद कैसेमीरो पीछे से. एंड पक्वेटा नेमार प्लेस द हाफ स्पेसेस. रिचार्लिसन तो अप टॉप मिडिल में, और वाइड आपके विनिशियस और वो. तो वो 3-2-5 का एक फॉर्मेशन जिसमें ब्राजील अटैक करती है. एंड दैट बिकम्स वेरी डेंजरस व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स. मतलब 3-5 में काफी और टीमें भी अटैक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसलिए अटैक इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है क्योंकि आपके पास इस क्वालिटी के प्लेयर्स हैं अप फ्रंट. एग्जैक्टली. तो बट अगेन एज आई सेड, ब्राजील का काम होता है कि वो एक डिफेंस को स्ट्रेच आउट कर दे जितना भी कर सकते हैं. And the team which gives Brazil the most issue is a team that does not stretches out. वो कहते हैं ठीक है आप खेलते रहो out wide, when you will come in and we'll stay compact. Croatia compact रहती है. आगे आने वाली भी दोनों टीमें, अगर if Brazil wins today, आगे आने वाली भी दोनों टीमें ऐसी हैं. नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना भी ऐसी है. अर्जेंटीना वो भी compact रहते हैं. तो this World Cup will get more and more difficult for Brazil as it progresses. And I hope आज किसी तरीके से we win this match and then we will think about the semi-final after that. बट भाई ये आप एज अ ब्राजील फैन कह रहे हो कि इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर ब्राजील. द टीम्स हु आर फेसिंग ब्राजील, उनके फैंस का ये है कि वो वी आर गेटिंग ब्राजील. आई मीन आई एज एन अर्जेंटाइन थिंक कि ब्राजील इज द फुल स्टॉप फॉर अस. आई थिंक दैट. भाई देखो वर्ल्ड कप है. अब वर्ल्ड कप के जब आप क्वार्टर फाइनल में पहुंचोगे तो इट्स द टॉप 8 टीम्स इन द वर्ल्ड. जब आप सेमीफाइनल में पहुंचोगे तो इट्स द टॉप 4 टीम्स इन द वर्ल्ड. तो कंपटीशन तो फिर दोनों तरफ से ही स्ट्रांग होगा ही होगा. मतलब as a fan you could only hope that your team turns out best on that particular day. But you are saying that it won't be a walk in park like South Korea match. Not at all. Not at all. Croatia Too will much give veteran them hard leadership. time. एक चीज लोग भूल रहे ना, क्रोएशिया में बहुत वेटरन लीडरशिप है. मतलब वेटरन बहुत समटाइम्स नो कि गेम कैसे निकालना है या गेम को कैसे फंसाना है. मतलब कोवाचिच हो गया, मॉडरिच, आपके पास ब्रोजोविच, यू हैव लॉब्रेन बिहाइंड इन डिफेंस, पेरिसिच आउट वाइड. वो लोग बुडीमर को नहीं समझ लेंगे, बुडीमर के भी कुछ 70 के करीब कैप्स हैं क्रोएशिया के लिए. सॉरी क्रामरिच के कुछ 70 के करीब कैप्स हैं क्रोएशिया के लिए. And even Livakovic is a young goalkeeper, but he has a decent amount of caps for Croatia in the last couple of years. तो ये veteran players हैं, they know how to take a game deep. And Brazil is an extremely talented squad, लेकिन experience में आपके पास ठीक है across the middle आपके पास experience है, Alisson, Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Neymar, but Croatia can match equally in terms of experience. तो उनको game निकालने आता है और game को कैसे deep ले जाया जाए. तो वहां पे ना थोड़ी सी मतलब साउथ कोरिया के साथ क्या था कि यू न्यू कि ठीक है अदर देन सॉन कोई उस हाई लेवल पे एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है. तो इसीलिए क्रोएशिया थोड़ा सा अभी स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन लेट्स सी हाउ द गेम गोस. थोड़े घंटों में अभी गेम है, लेट्स सी हाउ इट गोस. एग्जैक्टली यस. सो यू आर गोइंग विद अ 2-1 प्रेडिक्शन if it ends in 90 minutes. If it goes beyond that, यार आई वुड होप कि तब भी 2-1 ब्राजील निकाल ले. दैट वुड बी माय विश. आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग एल्स, राइट? तो चलो if it goes to penalties. यार पेनल्टीज में तो भाई क्रोएशिया they have 100% record in penalties. They have 100% record in penalties. They and Germany are the only teams with 100% record in World Cup history in penalties. तो भाई if it goes to penalties तो फिर तो it's a crap shoot. मतलब then I don't think Brazil is going through. मतलब फिर हमारा दिन ही नहीं होगा because Brazil would have created enough chances by then. मतलब ऐसा नहीं है कि 120 मिनट में ब्राजील ने 3 से 4 क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए होंगे. हाँ नहीं हो सकता. और अगर वो नहीं जा रहे ना अगर अंदर, तो इसका मतलब it's not your day. It's not your day. और बट वर्ल्ड कप में ऐसा ही है, नॉकआउट टूर्नामेंट में, यू नो, इट्स इफ इट्स नॉट योर डे इट्स होम. एज सिंपल एज इट इज नॉट लीग फुटबॉल. सिंगल नॉकआउट में नहीं होगा. सिंगल नॉकआउट में तो भाई यही तो फन है ना. लेकिन कि कोई भी टीम यही फन है. एग्जैक्टली. कोई दो लेग्स नहीं है, एक न्यूट्रल वेन्यू, एक ही लेग, 120 मिनट्स, दैट्स इट. बिल्कुल. तो योर प्रेडिक्शन इज 2-1. आई विल गो विद अ 2-0 ब्राजील. I think they have enough quality
to dispose of Croatia, who I think will be tired because they are coming from a 120-minute match in comparison to Brazil, who played for like 45 minutes and ended the match against South Korea, and then they rested the players. So I think that will come into play. Let's start with Argentina versus Netherlands. Argentina is my team. मैं पहले ही बता देता हूँ, but ऐसा कुछ नहीं है, आप Netherlands भी बोलोगे. एक तो before we start this preview, I think many people are writing off Netherlands. I don't know why. I mean, जितने भी prediction हो रहे हैं, I did a prediction with Menace and Monk. I did a prediction with Almighty Blues, Ankit भैया. In no prediction did Netherlands go ahead of Argentina. Do you think differently? I think there is a little bit of a thing in me कि शायद Netherlands ये मैच निकाल जाए, because again I always think about styles and matchups. लेकिन जब styles and matchups से मैंने सोचा था तो मुझे लगा था शायद स्पेन फाइनल पहुंच जाएगी, फाइनल तक पहुंच जाएगी. लेकिन वो ये ना, on the day styles and matchups don't matter. What matters is how, मतलब styles and matchups do matter, मतलब आपका गेम प्ले उस पर डिसाइड होता है. लेकिन एंड ऑफ द डे ये भी मैटर करता है कि आप कैसे मतलब उस गेम को खेल रहे हो और आपकी एग्जीक्यूशन कैसे है आपके प्लान की. मतलब अगर स्पेन की थोड़ी और ज्यादा क्लिनिकल एग्जीक्यूशन होती तो शायद आज हम डिफरेंट क्वार्टर फाइनल की बात कर रहे होते. Yes. लेकिन अगेन तो उस पे नेदरलैंड्स का जो मैचअप है ना, वो अर्जेंटीना के लिए इज नॉट द बेस्ट मैचअप फॉर अर्जेंटीना. क्योंकि अगर अर्जेंटीना का आप देखो, ठीक है, लियो मेसी है प्रोबेबली द बेस्ट अटैकिंग प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ द गेम फॉर ऑल वी नो. लेकिन उस अटैकिंग प्लेयर के साथ जो बाकी टीम है वो बहुत डिफेंसिव ओरिएंटेड है. Argentina is very happy when the opposition is playing with the ball. They get to get the ball, counter Messi की एक through ball, Lautaro Martinez making the runs, आपका Angel Di Maria creating on the wings. तो Argentina would love to play that counter press kind of a style, क्योंकि उनकी midfield वैसी है. उनकी midfield कोई बहुत ज़्यादा, ठीक, Enzo Fernandez is a creative element now, लेकिन in the long run they don't have a very creative kind of a midfield. They have a very industrious, hard-working midfield. तो नेदरलैंड्स भी ऐसी है. नेदरलैंड्स प्लेज, मैं हमेशा कहता हूं, लुई वैन हाल कम्स फ्रॉम द टोटल फुटबॉल फिलॉसफी. Yes. Yes. और जो लोग कहते हैं कि टोटल फुटबॉल डिफेंसिव नहीं है, वो लुई वैन हाल देखो. योहान क्राइफ इज द अटैकिंग साइड ऑफ टोटल फुटबॉल. दैट वाज जो रीनस मिकेल्स की लेगेसी है उसको कैरी किया, बट लुई वैन हाल एंड अनदर कपल ऑफ मैनेजर्स दे कैरीड द डिफेंसिव साइड ऑफ द टोटल फुटबॉल. रोनाल्ड कोमन तो उसी का डिसाइपल है ना, लुई वैन हाल का. हाँ, उसी मतलब का he चेला carried है. that. He carried that. हाँ. मेरे को लगता है रोनाल्ड कीमन भी थोड़ा डिफेंसिव ज्यादा था. नहीं, रोनाल्ड कोमन तो है ही लुई वैन हाल का सही से चेला ना एक तरीके से. हाँ, बिल्कुल. क्योंकि when he played, because he started his career off in PSV, उसके बाद Ajax. Sorry, he started at Feyenoord, then Ajax, then PSV. Then he came to Barcelona. Barcelona, yes. तो speaking about it, कि both teams love to play a defensive style of football. Holland will be happy कि भाई ठीक है, आप रखो अपने पास बॉल, नो इश्यूज, आप बनाते रहो, क्रिएट करते रहो, we will maintain our structure. इस पूरी गेम में जो एक, वो कहते हैं ना, एक आउटलायर पीस है, दैट इज लियोनेल मेसी. स्ट्रक्चर वाइज दोनों टीम अपना गेम खेलेंगी, डिफेंसिव स्ट्रक्चर खेलेंगी. व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक लियोनेल मेसी, एंड स्पेशली अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, जब वो फॉर्म में हो, ही कैन चेंज एनी गेम एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, जैसे बोलते हैं ना. उसका मूड हुआ कि भाई अब गोल मारना है तो गोल मारना है, खत्म, आप कुछ नहीं कर सकते. लाइक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब नो वन एक्सपेक्टेड कहीं से. मेक्सिको वाला गेम देख लो, मेक्सिको वाला गेम देख लो. Exactly. Game was very cagey, locked up. Mexico was going for a 0-0 draw. कुछ नहीं हो रहा था. Mexico were better, in my opinion. I think 60 minutes तक तो yes. Yes, 60 minutes तक तो yes, before Messi unlocked that game. क्योंकि फाइनल थर्ड में कुछ हो नहीं रहा था. मतलब फाइनल थर्ड में अर्जेंटीना की बॉल नहीं निकल रही थी. तो फाइनली he took a shot from outside the box, and a shot that probably only he could have taken. ऐसा carpeted, proper, no power, proper precision के साथ आपने बीट कर दिया. मतलब एंड बीट भी किसको किया है, ओचोआ. दोनों टीमें जो हैं काफी ज्यादा डिफेंसिव ओरिएंटेड हैं. तो उसमें इफ यू हैव अ मेसी, तो दैट कैन समटाइम्स प्रूव टू बी अ मेजर डिफरेंस. मतलब अगर आप मैचअप देखने जाओ, देयर इज फ्रैंकी डी योंग प्लेइंग अगेंस्ट रोड्रिगो डी पॉल विद मार्टिन डी रून. जब से आया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज सेइंग कि भाई प्ले, मेरा ओपिनियन था कि यू शुड प्ले मार्टिन डी रून एग्जैक्टली अलोंगसाइड फ्रैंकी, क्योंकि डी रून थोड़ा सा डिफेंसिव वर्क ज्यादा देता है, which allows Frankie to be a bit more creative. थोड़ा सा उसको लाइसेंस मिल जाता है फ्रैंकी को अच्छा मतलब आगे जाके खेलने का, क्योंकि वरना उसको पीछे डिफेंसिवली रहना पड़ता है, जिसमें आपके पास मिडफील्ड से कोई क्रिएटिविटी आती नहीं है.
एंड दैट वाज इवन मोर इम्पोर्टेंट इन द ग्रुप स्टेजेस, क्योंकि डम्फ्रीज चल नहीं रहा था ग्रुप स्टेज में उस तरीके से। जब यस डम्फ्रीज चलता है फिर तो फ्रैंकी के पास और ज्यादा फ्रीडम हो जाती है, बिकॉज यू हैव टू देन कमिट समवन आउट वाइड टू डम्फ्रीज एज वेल एट ऑल टाइम्स। यस तो उस एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स विल मेक थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब इफ यू आस्क मी अगेन, नेदरलैंड्स इज आल्सो टीम जो कि डीप जाना प्रेफर करती है इन मैचेस। और अगर स्टैट्स की और रिकॉर्ड्स की बात करूं तो नेदरलैंड्स हैज won 3 games against Argentina in World Cups. Argentina has won 2. And यस interestingly, नेदरलैंड्स अर्जेंटीना से कभी सेमीफाइनल और उससे आगे नहीं जीती। मतलब अर्जेंटीना उनसे लास्ट हाँ सेमीफाइनल जीते थे और एक 78 का हाँ फाइनल जीते थे। हाँ लेकिन क्वार्टर फाइनल और उससे पहले के जो मैचेस होते हैं उसमें नेदरलैंड्स कभी अर्जेंटीना से हारी नहीं है। तो अगर हिस्ट्री के हिसाब से गया तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर अर्जेंटीना, क्योंकि नेदरलैंड्स क्वार्टर फाइनल तक अर्जेंटीना को हरा देती है, क्वार्टर फाइनल के बाद उनसे हार जाती है। एग्जैक्टली लास्ट जो इनकी मीटिंग है दैट एंडेड इन एन अर्जेंटीना विक्ट्री ओवर पेनल्टीज सेमीफाइनल में। बट जैसे, हाँ सेमीफाइनल में, बट जैसे मैं कह रहा हूँ कि ब्राजील अपना यूरोपियन टीम का हुडू तोड़ देगी होपफुली, वैसे ही होपफुली अर्जेंटीना भी अपना नेदरलैंड्स वाला क्वार्टर फाइनल का जो एक वो है वो तोड़ दे के बहुत, मतलब बोलते हैं ना, लड़ते पड़ते गिरते मरते किसी तरीके से एक गोल से वो जीत जाएंगे। फिर वो 2-1 हो 1-0 हो, क्योंकि गोल तो मुझे लगता है अर्जेंटीना कंसीड कर देगी शायद से, कर देगी। क्योंकि Gakpo is in very good form, Dike is coming in form, Dumfries is in form, Daily Blind very underrated। मतलब वो एक जेंगा पीस की तरह होता है, आपको मिडफील्ड में नंबर चाहिए वो मिडफील्ड में टक इन कर जाता है, वाइड चाहिए वाइड खेल लेता है, बॉक्स में किसी को रन बनाने के लिए चाहिए जैसे उसने लास्ट मैच में शॉट लिया था आके, मतलब दे हैड कवर्ड एवरीवन। सिर्फ उन्होंने देखा सर्जिनियो डेस्ट ने अपना मार्कर मिस कर दिया था डेली ब्लिंड पे, डेली ब्लिंड मेड अ रन इन, वन पास वन कट बैक एंड शॉट इन गोल। तो एक गोल तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से अर्जेंटीना का भी कंसीड हो जाएगा, लेकिन आई थिंक दे विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। मेसी आई फील प्रोबेबली टू ग्रैब द विनर। And the game to be settled in 90 minutes. देखो आई विल गो इफ इट सेटल्स इन 90 मिनट्स तो अर्जेंटीना की विन है। ठीक है, बियॉन्ड 90 मिनट्स इट कुड रिवर्स, because वहां पे फिर क्या of होगा, beyond 90 minutes the pressure will increase on Argentina more कि we have to pull something off, हमें कुछ करना है, we have to do something। तो when that pressure comes in ना, तो जो टीम अंडरडॉग होती है ना वो फिर एकदम चढ़ के खेलती है। मतलब क्रोएशिया जापान वाले में क्या था, जापान प्लेड लाइक द फेवरेट एक तरीके से, वो चढ़ के खेल रहे थे, अटैक कर रहे थे, दे वर मेकिंग द चांसेस, दे वर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, बट टिल द एंड वो निकाल नहीं सके गेम को। तो वहां पे फिर वो टीम थोड़ा सा जरा प्रेशर में आ जाती है। सेम चीज स्पेन को भी, हाँ बिल्कुल, कि जब आप ले गए और जब आप खिंच गए गेम के एंड तक, देन यू आर अंडर स्ट्रेस कि यार अब ये गेम कैसे निकालेंगे हम। तो एवरी टाइम अ मैच गोज इनटू एक्स्ट्रा टाइम, आई ऑलवेज फील कि अ फेवरेट इज अंडर मोर प्रेशर, क्योंकि उसको लगता है यार 30 मिनट ही बचे, निकालना है गेम, निकालना है। And you think Netherlands are really the underdogs in this match? हाँ वैसे तो यार ऑन सरफेस तो है ना, आपके पास अर्जेंटीना जैसी टीम है जो कि कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप वाज इन दैट क्रेजी रन ऑफ विन्स, Yes, लियोनेल मेसी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, आपकी टीम का स्ट्रक्चर सेट है। हाँ ये जरूर है कि नेदरलैंड्स भी इक्वली गुड टीम है, मतलब वो भी पिछले एक साल में शायद कुछ हारे नहीं है, कुछ 17-18 मैचेस से वो भी अनडिफीटेड चल रहे हैं, या कुछ ऐसा ही है उनका भी, या 17 में से 18 में से कुछ अनडिफीटेड, लॉन्ग वेरी गुड रिकॉर्ड इज गोइंग ऑन फॉर नेदरलैंड्स आल्सो। तो and also दोनों टीम्स का आपको लगता नहीं सिमिलर ट्रेजेक्टरी रहा इस वर्ल्ड कप में, कि दे स्टार्टेड ऑन अ बैड नोट एंड देन धीरे धीरे उनका ग्राफ ऐसे आ गया टुवर्ड्स द राउंड ऑफ 16, दे बोथ स्टार्टेड टू इंप्रेस, कह सकते हो। लेकिन वही नेदरलैंड्स ने शो किया ना कि अगेंस्ट सेनेगल दे पुल्ड आउट द मैच, मतलब उनको ग्राइंड करके भी मैचेस निकालना काफी अच्छे तरीके से आता है। नेदरलैंड्स लेकिन सेनेगल यूएसए सेनेगल से निकल नहीं सेनेगल से ग्रुप स्टेज का पहला मैच, अच्छा ग्रुप स्टेज में वो मैच वो अच्छा नहीं खेले थे, दे वॉन 2-0, लेकिन वो दो ही चांस मिले, 2 गोल्स एंड द मैच वाज डन। बाकी तो पूरे गेम में सेनेगल वाज अटैकिंग देम रिलेंटलेसली। हाँ यस बट धीरे धीरे जैसे टुवर्ड्स राउंड ऑफ 16 आई थिंक अगेंस्ट यूएसए
Dumfries turned up. Dumfries was the man of the match. Dipe came into the lineup धीरे धीरे because group stage उसने miss किया था first two matches. But when he came, he got oriented and alongside Gakpo, Gakpo को कोई मिल गया to share the attacking duties. तो Netherlands is बिल्कुल also coming of age कह सकते हैं एक story है. So you are going with a one goal victory for Argentina if the match gets settled in 90 minutes, and if it goes to extra time, then it can reverse, right? yes, then I think extra time में probably Netherlands will pull it off. Penalties. हाँ यार पेनल्टीज आई वुड से नेदरलैंड्स आर ठीक है लास्ट टाइम वो हार गए थे पेनल्टीज में बट आई फील नहीं लेकिन एक मिनट अर्जेंटीना पे कीपर बेटर है आई थिंक एमी मार्टिनेज. अर्जेंटीना एमी मार्टिनेज मैं वही सोच रहा था एमी मार्टिनेज मैं Yes. कीपर सोचा मैं बोला अभी रोमेरो नहीं है एमी मार्टिनेज है। हाँ यस. विली कैलबेरो भी नहीं है पिछले वर्ल्ड कप वाला. मैं तो एक चीज मान रहा हूँ ना कि देयर विल बी अ मैच अब पता नहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उसका स्टॉप हो गया या कोई पेनल्टी शूट आउट होगा समवेयर एमी मार्टिनेज विल एक मैच होगा जो एमी मार्टिनेज का होगा जैसे कोपा अमेरिका में था. हाँ मतलब यस. एक मैच होगा उसका एक मैच अब वो मैच मेसी का भी हो जाए और एमी मार्टिनेज का भी हो जाए तो अलग ही बात है कि मतलब कॉम्बिनेशन अटैक डिफेंस लेकिन दोनों ही हो एक गया. हाँ लेकिन एक ऐसा मैच होगा जहां पे एमी मार्टिनेज ना आपको बचा लेगा ठीक है ऑस्ट्रेलिया वाले लोग में भी वो कहेंगे कि उसने बचा लिया लेकिन यू आर ऑलरेडी लीडिंग 2-1 बहुत तो क्या तो 2-2 हो जाता एक्स्ट्रा टाइम में जाता मैच लेकिन एक मैच होगा वेयर एमी मार्टिनेज विल विन इट फॉर यू. And by quickly, everyone was saying कि this match will be decided in the midfield. जब 90 मिनट्स की अगर हम बात करें, do you think? And people were also saying कि इस वक्त नेदरलैंड से बेटर है अर्जेंटीना की midfield. Because if you somehow stop De Jong, then you have stopped Netherlands midfield. Is that true? आई वुड से अगर लास्ट मैच में नहीं देखता ना यूएस वाला तो आई वुड से दैट्स दी ट्रू थिंग क्योंकि डम्फ्रीज नहीं चल रहा था डेली ब्लेंड नहीं चल रहा था आपका वाइड से कुछ हो ही नहीं रहा कोई क्रिएशन ही नहीं हो रहा था और डिपाई के आने के बाद ना गैकपो थोड़ा डीप होके खेल सकता है एंड डिपाई कैन बी दैट वन पर्सन अप फ्रंट तो उसकी वजह से ना काफी दफा यूएसए वाले मैच में मैंने देखा कि बड़े आराम से फ्रैंकी डियोंग बॉल कलेक्ट करता था अपने डिफेंसिव एरिया में मिडफील्ड में एक थ्रू बॉल खेलता था गैकपो को एंड देन गैकपो यूज्ड टू रन विद द बॉल एंड देन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट आउट वाइड या तो डम्फ्रीज को देता था या हाफ स्पेस में डिपाई को रिलीज करता था तो आई वुड से फुल बैक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आप लोगों का जो लेफ्ट बैक है ना अकूनिया क्योंकि पिछले जितने मैच हुए हैं अकूनिया डिफेंसिवली टेस्ट नहीं हुआ है एक मैच जिसमें आया था थोड़ा बहुत वहां पे आपको थोड़ी दिक्कत हुई थी वो था सऊदी वाला मैच जो उनका राइट बैक जब चल रहा था सऊद अब्दुल हामिद उसके बाद मेक्सिको का भी नहीं था कोई विंग से इशू पोलैंड का भी नहीं था कोई विंग से इशू तो वो मुझे देखना है तो माय मेन एरिया ऑफ कंसर्न वुड बी द विंग्स स्पेशली द विंग डिफेंस ऑफ अर्जेंटीना अगर वहां पे अर्जेंटीना को दिक्कत आती है तो मैच में बहुत दिक्कत आएगी ये मिडफील्ड एक दूसरे को रूल आउट कर देंगे फ्रैंकी अगेंस्ट रोड्रिगो डी पॉल डेरून अगेंस्ट द अदर्स वो एक दूसरे को एक तरीके से इन द लॉन्ग रन इन द होल 90 मिनट्स या 120 मिनट्स कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को तो इसीलिए विंग्स पे जहां पे उनका डिफेंसिव विंग डिफेंस कैसा रहता है अर्जेंटीना का दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सेकंड हाउ much can the Netherlands defensive unit manage to keep Messi out of the game जो कि मुश्किल है लेकिन कितनी हद तक आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो 100% तो कोई नहीं कर सकता ही इज मेसी लेकिन कितना आप उसको उसी गेम को डिस्टर्ब कर सकते हो दैट इज इंपॉर्टेंट So this was the Argentina versus Netherlands preview, which in Sadiq's by opinion will go in Argentina's way, but very narrowly. एक ही गोल की विक्ट्री देख रहे हैं वो over the 90 minutes. But if it goes to extra time, he's seeing the victory being reversed. Netherlands के उसमें. I, being an Argentine fan, will say Netherlands 3-0. Netherlands will easily win this match. Trying to reverse jinx, of course. तो सादिक भाई आपसे फिर मुलाकात होगी इसी यहीं पे इसी जगह for the match Portugal versus Morocco.